एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर 20 तक करवा दिए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो चौथे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारीय वन की। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? कौन सा पर्वत हिमालयी पर्वत का श्रृंखला का भाग है? तो हिंदकुश, काराकोरम, कुनलुन, ये इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कल्लर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो सुएज नहर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 9, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो 1 फरवरी 1982 को। क्वेश्चन नंबर 11, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? तो असम में है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? 5वीं अनुसूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मौलिक अधिकार भाग 3 में और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में और निर्वाचन भारतीय संविधान के भाग 15 में और आपदा उपबंध भारतीय संविधान का भाग 18 में। तो 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधियक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के
निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधेयक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या इससे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। सत्य कथन पूछ रहा है तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 23, किलो खड़ी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? किलो खड़ी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। क्वेश्चन नंबर 25, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां को। क्वेश्चन नंबर 26, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 27, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। क्वेश्चन नंबर 28, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पूना पैक्ट 1931 ये सम्मिलित नहीं है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। आगे देख रहे हैं, नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था और बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? 12वां अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 32, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो विलियम कैरी थे। क्वेश्चन नंबर 33, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 34, रेफ्रिजरेटर
रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 36, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब वह उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। क्वेश्चन नंबर 37, फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पारा वाष्प एवं आर्गन का। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो दूध और पानी का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 39, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? प्लेस्टिड। क्वेश्चन नंबर 41, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन का। क्वेश्चन नंबर 42, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 45, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो नील्स बोर ने किया। क्वेश्चन नंबर 46, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गरम एल्यूमिना का। क्वेश्चन नंबर 47, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाता है? साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाता है? तो पियासीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ओलिवा की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया? तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 50, बड़ाकड़ी संप्रदाय की स्थापना किसने की? बड़ाकड़ी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तुकाराम ने किया था।